लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन एलिया नबी जो प्रभु का दास था उसकी उपस्थिति में चलता था। वो व्यक्ति को प्रभु ने पहले बोला, एलिया सुन, निकल एक नाले को इस मैंने बना कर रखा है, करित नामक नाले में जा और वहीं पे बैठे रहना और जो वहीं का पानी भी पिया करना। और सुन, जो कौवा है वो तुझे रोटी और मांस ला के तुम्हें खिलाएगा। आज मेरा परमेश्वर आपको नाले के पास बैठने को कहा है। बाइबल में लिखा है जीवन का जल मैं हूँ। यीशु मसीह के पास आप बैठे रहो, वहीं से आपको जल पिलाएगा। आप उसके वचन में बने रहो, रोटी भी वही खिलाएगा। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता। हमारा एक एक लोगों के लिए प्रभु पहले ही इंतजाम कर रखा है। बेटा तो पूर्व जाना, बेटी तो पश्चिम की ओर जाना। हालेलुया, बोले शिव प्रभु की। एलिया को कोई चिंता हुआ नहीं। कितना अद्भुत। जब इस मैसेज को मैं ऑफिस में पढ़ रहा था, ये वचन मैंने ऑफिस में पढ़ा, पहले भी पढ़ चुका था, लेकिन वह ऑफिस में आजकल मैं 12 से 1 बजे तक वचन ही पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि लंच टाइम होता है। तो मैं नीचे जाता हूँ और अपना बाइबल खोल के मैं पढ़ते रहता हूँ। हमारा सुपरवाइजर आता है, देख के चला जाता है, बाइबल पढ़ रहा है, पता है ना उसको आया था, इसलिए वो पढ़ रहा है बोल के पीछे चला जाता है। एक जब तक नहीं बजेगा एंटर भी नहीं करेगा मेरे पास। हालेलुया। तो इस वचन को मैं ऑफिस में ही पढ़ रहा था, तब प्रभु ने कहा आज इस वचन को तो बांट, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। हमारे लिए प्रभु पहले ही योजना बना के रखा है, लेकिन किन लोगों के लिए? एलिया क्या बोला? इस्राएल का परमेश्वर की सौगंध जिसकी उपस्थिति में मैं जीता हूँ, आप उसकी उपस्थिति में जियोगे तब प्रभु कहेगा एक कौवा जा उसको मांस खिला। मैं तो सोचता हूँ इतना अकाल में परमेश्वर कौवा के तरफ मांस कहाँ से ला रहा था, वो भी लालची कौवा से। आगे तो हम देखो वहां जब अकाल हुआ था, उसके बाद एलिया को आगे भेजता है। 8वां में हम देखते हैं सरपत की विधवा क्या है। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सरपत नगर में जाकर वहीं रहा। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। देखो प्रभु कितना केयरिंग करता है अपने बंदों की, करता है कि नहीं? वहां से बोला अब तू आगे जा। कौन सा देश? सीदोन देश। अगर यहाँ विरोध हो रहा है तो प्रभु बोलेगा तुम लोग वहां जाओ, वहां कुछ कम हो रहा है तो प्रभु बोलेगा वहां जाओ। हमें सोचने की बात, लेकिन एक ही चीज करना है, जैसे एलिया ने बोला उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ, इसराइल का परमेश्वर की उपस्थिति में मैं जीता हूँ, उसकी उपस्थिति में हम जिएंगे, तब प्रभु में ऐसे आदेश देगा, तब हमसे प्रभु ऐसे बातें करेगा। और विधवा स्त्री को खिलाने के लिए रखा था, जिसके पास थोड़ा सा कुपी, थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा मैदा था, उसी को खिलाने के लिए चुना था प्रभु। किसको? विधवा स्त्री को, एलिया को खिलाने के लिए। आज आप कहते हैं ना मैं क्या लेके आऊं, मैं पाप कर चुका, मैं गिर चुका हूं, मेरा प्रार्थना नहीं जाता, मेरी आराधना नहीं जाता, मेरी स्तुति नहीं जाता। मेरा प्रभु कहेगा जो तुम्हारे पास थोड़ा सा कुपी है, जो तुम्हारे पास थोड़ा सा तेल है, जो तुम्हारे पास थोड़ा सा मैदा है, उसी को लेके आओ, मैं लबालब उसी को बांट दूंगा, कहता है प्रभु। जब उस विधवा स्त्री ने एलिया को खिलाया, बाइबल बताते उसके मेरे प्रिय रिश्तेदार भी खाए, लेकिन अकाल के टाइम में कभी भी उस विधवा स्त्री के घर में तेल, कुपी और मैदा का कमी नहीं हुआ। आपको लगता मेरा अभिषेक थोड़ा है, आपको लगता है मेरा प्रार्थना 0 है, आपको लगता है मेरी विश्वास कम है, उसी थोड़ा थोड़ा को लेके आओ, मेरा परमेश्वर लबालब भरेगा। हालेलुया। समझ आ रहे कि नहीं? आ रहे ना? आता है कि नहीं समझ? आता है। जाना ले हिंदी। हालेलुया। मुझे बहुत खुशी होती है प्रभु को वचन बांटते हुए, और खुशी इस बात की होती है कि आप लोग बड़ी ध्यान से सुनते हो। हालेलुया। लेकिन इससे प्रभु आनंदित नहीं होगा, इससे आनंदित होगा आप उसमें वचन में चलोगे ना, उसकी उपस्थिति में जाओगे ना। सुबह उठते व्हाट्सएप पहले उपस्थिति किसके पास? सबसे पहले उपस्थिति प्रभु के पास। जब तक उसकी उपस्थिति में नहीं रहोगे, आपकी जीवन कभी भी बेटर नहीं हो सकता, कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। आप सोचते रह जाओगे पूरा सालों साल, जिंदगी भर सोचोगे प्रभु मुझसे कब बात करेगा। एलिया से प्रभु इसलिए बात किया क्योंकि वो उसकी उपस्थिति में चलता था। जब आप उसकी उपस्थिति में चलोगे, प्रभु आपसे क्या करेगा? बातें करना शुरू करेगा। यीशु के जीवित नाम। हालेलुया। इन्हीं वचनों के द्वारा आप सबको प्रभु यीशु बहुतायत के साथ आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। ठीक है, हम लोग के बीच में दीदी लोग हैं, कुछ बातों को कहेंगे तो हम लोग सुनेंगे। हालेलुया। और सब कोई क्या कहेंगे क्या नहीं, उसको सुनने के बाद हम लोग रिस्पॉन्स देंगे। हालेलुया। मैं बेड को तो हम लोग इधर कर दिए, लेकिन बाद में सोचना आ रहा है कि अभिषेक प्रार्थना के लिए बेड इधर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अभिषेक प्रार्थना करेंगे कि इधर, इधर खाली था तो इधर से फायर करने से उधर लोग सामर्थ्य के थे, बट यहाँ पे बेड इधर है, किधर करे समझ नहीं आ रहा है मुझे। हालेलुया। दीवार टेकेगा इधर करेंगे। चलिए, जो कहना चाहते हैं कादीपुर लोग, बहन लोग खड़े हो जाओ, आप लोग कादीपुर वाले।
बच्चे लोग नहीं, बड़े लोग। हम लोग ये बोलना चाहते हैं, जैसे वचन सुनने आते हैं तो खाली हाथ नहीं आएंगे। जैसे संडे में तो दान देते हैं, उस तरह शुक्रवार के भी दान देंगे और वचन सुनेंगे। आप लोग का तीनों का ही इच्छा है। हम लोग का आदिपुर वाले यही विषय और बाकी लोग भी राय सारा सुनना चाहते हैं हम लोग। हम बाकी लोग चलो बताओ, बाकी लोग बताओ। ये लोग तो अपनी बातें रख दिया। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने अपने पिक्चर भी डालते हैं तो हम देखते हैं कि दान तो देते ही हैं, लेते हैं, तो ये भी यहाँ पे भी परीक्षा है। तो बाकी लोग रिस्पॉन्स दो, उत्तर दो। ये बात मुझे ये लोग बताए थे पर मैं दबा रहा